ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन नंबर 9 के ए और 9 को बी को देखेंगे। 9 के ए में है क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट सिस्टम विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड ड्राफ्ट सिस्टम एंड वाई। व्हाट इज द सुपर हीटर, हाउ बॉयलर एफिशिएंसी इम्प्रूव बाय द सुपर हीटर। यह दोनों क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं ड्राफ्ट सिस्टम। तो इट इज यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर। ड्राफ्ट सिस्टम क्यों यूज होता है? सर्कुलेशन ऑफ एयर। ये सर्कुलेशन ऑफ एयर जो यूज होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। किसके? बॉयलर से जो एयर निकलता है वो लाइटर होता है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर, जिसके प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉयलर से जो फ्लू गैस निकलता है वो ऊपर की जाता है और इन्वायरमेंट से बॉयलर। अब ड्राफ्ट फैन जो होता है दो टाइप के होता है, नेचुरल ड्राफ्ट फैन, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट फैन। आर्टिफिशियल को हम लोग मैकेनिकल ड्राफ्ट फैन भी बोलते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट फैन दो टाइप के होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन सिस्टम। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन सिस्टम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, इससे एयर क्या होता है बॉयलर से इन्वायरमेंट की ओर जाता है। फोर्स ड्राफ्ट फैन सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव करता है, जो इन्वायरमेंटल से एयर बॉयलर के पास आता है। अब बात हम लोग करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑन द चिमनी इफेक्ट। चिमनी इफेक्ट के प्रेशर डिफरेंस पे वर्क करता है। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम क्रिएट्स एयर फ्लो बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल। अब बात करते हैं द फ्लू गैसेस कमिंग फ्रॉम द बॉयलर आर लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब जो फ्लू गैस आता है बॉयलर से वह हल्का होता है, जो क्या एटमॉस्फेरिक से एयर आते रहता है, जिसके कारण क्या होता है वह नेचुरली अपवर्ड की तरह जाता है, जिससे क्या होता है बॉयलर से गैस इन्वायरमेंट की ओर चल जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर कंटिन्यूसली आते रहता है चिमनी से। द फ्लू गैसेस लीव थ्रू द चिमनी into atmosphere. The air coming from the atmosphere through base of the chimney, so heat help continuous movement of flue gas upward. Heated atmosphere given to the boiler. फिर क्या होता है एयर प्री हीटर में एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाता है और वह कहाँ चल जाता है बॉयलर में। अब बात करते हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम आर सिंपल एंड रिलायबल होता है। प्रॉपर डिजाइनिंग एंड साइजिंग ऑफ द चिमनी इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम जो होता है चिमनी इफेक्ट यानी चिमनी का जो डिजाइन करते हैं उसका इफेक्ट होता है। यदि प्रॉपर चिमनी का डिजाइन नहीं करेंगे तो वह प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम। इन ए मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम फ्लो ऑफ एयर बाय यूजिंग द मैकेनिकल डिवाइस फैंस या ब्लोअर के माध्यम। दिस डिवाइस प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स टू मूव एयर या फ्लू गैसेस बॉयलर टू द एटमॉस्फेयर बाय चिमनी। देयर टू टाइप्स होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम क्या होता है? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में फैन जो होता है लोकेटेड होता है फ्लू गैस चिमनी के पास। कहाँ लोकेटेड करता है? चिमनी के पास। यह निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है? निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण बॉयलर से जो फ्लू गैस होता है खींचकर वह एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू भेज देता है। अब बात करते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन सिस्टम का। तो इन फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम फोर्स ड्राफ्ट फैन इज लोकेटेड एट द इनलेट ऑफ द कंबशन जोन या बॉयलर। द फोर्स ड्राफ्ट फैन क्रिएट ए पॉजिटिव प्रेशर दैट पुश द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू बॉयलर। ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर को बॉयलर के पास भेज देता है। मोस्ट प्रीफर्ड ड्राफ्ट सिस्टम जो होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम ही। The most preferred draft system depends on various factors such as type, size, plant, nature of fuel, plant efficiency, economical consideration. In modern power system, mechanical draft system commonly used because it has a flowing region. It is suitable for large power plant होता है, higher efficiency होता है, pollution control technique भी होता है इसमें, better control and flexibility होता है, flexibility and plant design भी better होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बी में पूछा है व्हाट इज द सुपर हीटर, हाउ बॉयलर एफिशिएंसी इम्प्रूव बाय द सुपर हीटर। तो स्टीम प्रोड्यूस बाय बॉयलर इज सेचुरेटेड या वेट स्टीम होता है। मतलब जो स्टीम
जो बॉयलर से जो स्टीम आता है वह वेट स्टीम, यानी उसमें कुछ मॉइस्चर रहता है। तो यानी मॉइस्चर को डायरेक्ट हम टरबाइन पे भेजेंगे तो क्या होगा, मेरा टरबाइन डैमेज हो जाएगा। तो उसी डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, हम लोग सुपर हीटर से कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वेट स्टीम जो होता है ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रोजन मेरा बच जाता है। जैसे यह मेरा क्या है, ट्यूब है, यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्लू गैसेस आएगा। कहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लू गैसेस आएगा, इनलेट करेगा, फिर यहाँ से वापस या फ्लू गैस, यहाँ से फ्लू गैस आएगा, फिर यहाँ से क्या होता है, वेट स्टीम आएगा। वेट स्टीम इससे क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, जिससे वेट स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई स्टीम। फिर ड्राई स्टीम से जाएगा टरबाइन पे, कहाँ जाएगा, टरबाइन पे। टरबाइन कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी, फिर जनरेटर इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर कंडेंसर से स्टीम चला जाएगा इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से द सुपर हीटर राइज द टेम्परेचर बाय यूजिंग द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द फ्लू गैसेस। मतलब जो फ्लू गैसेस निकलता है बॉयलर, उसी को एब्जॉर्ब करके फिर वह हीटेड हो जाता है। सुपर हीटर डज नॉट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ स्टीम, या प्रेशर ऑफ स्टीम इंक्रीज नहीं करता है। वेट स्टीम इज सुपर हीटेड टू हाई इकोनॉमिकल टेम्परेचर 540 डिग्री, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूस इन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम क्वांटिटी फॉर गिवन आउटपुट, हाई इफिशिएंसी हो जाता है, नो क्रोजन ऑफ टरबाइन, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, जिसके कारण क्रोजन का डर नहीं रहता है। इट इम्प्रूव द रैनकाइन एफिशिएंसी 30 से 40%। सुपर हीटर के कारण कितना एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, 30 से 40%। बॉयलर एफिशिएंसी इम्प्रूव बाय सुपर हीटिंग। द सुपर हीटर इज लोकेटेड बिटवीन द बॉयलर एंड टरबाइन के बीच में। जैसे सुपर हीटर क्या होता है, बॉयलर एंड टरबाइन के बीच में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्यूब, मतलब देखिए कि इसमें सीरीज ऑफ ट्यूब कंसिस्ट होता है, which temperature flue gas coming from boiler due to combustion process। फिर वह कॉन्टेक्ट आता है स्टीम में, फिर स्टीम किस में, ड्राई हो जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर स्टीम का टेम्परेचर। द फ्लू गैस ट्रांसफर देयर हीट टू द स्टीम, देन टेम्परेचर ऑफ स्टीम री इंक्रीजिंग एट डिजायर लेवल ड्यू टू दिस सुपर हीटेड स्टीम ड्राई एंड दिस स्टीम गोज टू द टरबाइन, सो नो क्रोजन अकर्स एट द टरबाइन, जिसके कारण उस पर कोई टरबाइन पे क्रोजन नहीं है। दे आर फॉर बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज, जिसके कारण बॉयलर। बेनिफिट्स ऑफ सुपर हीटिंग स्टीम का देखते हैं। तो बेनिफिट क्या है, इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी, अवॉइडिंग मॉइस्चर डैमेज, इम्प्रूव पावर प्लांट परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग इन कंडेंसर लेस। थैंक यू।